एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी दाई के बारे में कहा जाता था। गांव वाले कहते थे कि वो जादुई शक्तियों वाली थी और रात के समय वो अपने जादू से लोगों को परेशान करती थी। गांव के लोग उसके नाम से ही डरते थे। गांव में एक युवा लड़का आर्यन अपने दोस्तों के साथ रहता था। वो हमेशा से रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों साक्षी, मोहन और नेहा से कहा, चलो हम उस दाई के बारे में जानने के लिए रात को उसके घर चलते हैं। सभी ने सहमति जताई, लेकिन साक्षी ने कहा, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? लोग कहते हैं कि जो भी उस दाई के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। डरो मत, आर्यन ने कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानने जा रहे हैं। रात का समय था और चांद की रोशनी में सब कुछ अजीब सा लग रहा था। चारों दोस्त एक पुरानी हवेली की ओर बढ़े जो दाई के घर के रूप में जानी जाती थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई दी। क्या तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक डरावनी आवाज ने कहा। सभी ने एक दूसरे को देखा और डर गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें सच्चाई जाननी है। हवेली के अंदर उन्हें एक पुराना दर्पण मिला। जैसे ही साक्षी ने दर्पण में देखा, उसे एक अजीब सी छवि दिखाई दी। यहाँ कुछ गड़बड़ है, उसने कहा। तभी अचानक दर्पण से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दाई की छवि उभरी। तुम लोग मेरे खजाने की तलाश में आए हो, दाई ने कहा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। दाई ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक बलिदान देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। सभी दोस्त डर गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत दिखाई। हम आपकी शर्तें मानेंगे, उसने कहा। दाई ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। सभी ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि ये बहुत मुश्किल है। आर्यन ने अपनी घड़ी, साक्षी ने अपनी चेन, मोहन ने अपनी किताब और नेहा ने अपनी तस्वीर का बलिदान देने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने अपनी चीजें दाई को दी, हवेली में एक तेज रोशनी हुई। दाई ने कहा, धन्यवाद, अब मैं तुम्हें खजाना दिखा सकती हूँ। सभी ने राहत की सांस ली। दाई ने उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाया जो हवेली के पीछे था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें एक बड़ा खजाना मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, दाई की हंसी गूंजने लगी। तुमने मेरी शर्तें मान ली, लेकिन अब तुम मेरे जादू के बंधन में हो, दाई ने कहा। सभी दोस्त डर गए और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। आर्यन ने कहा, हमें एक साथ मिलकर दाई का सामना करना होगा। सभी ने एकजुट होकर दाई के सामने खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने एक पुरानी किताब में लिखा मंत्र पढ़ा जो आत्मा को मुक्त करने में मदद कर सकता था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, दाई की शक्ति कमजोर होने लगी। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, दाई ने चिल्लाया। आखिरकार दाई की शक्ति खत्म हो गई और वो एक तेज रोशनी में बदल गई। धन्यवाद, उसने कहा, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर वो गायब हो गई। जैसे ही दाई गायब हुई, हवेली में सब कुछ शांत हो गया। सभी दोस्त राहत की सांस लेते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हमने एक आत्मा को मुक्त किया, आर्यन ने कहा। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वे सभी हवेली से बाहर निकले और गांव की ओर लौट गए। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम इस तरह की स्थिति का सामना करेंगे? साक्षी ने कहा, नहीं, लेकिन अब हमें पता है कि हमें कभी भी किसी अनजान चीज से डरना नहीं चाहिए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव वाले चिंतित थे। तुम लोग कहाँ थे? एक बुजुर्ग ने पूछा। हमने दाई का सामना किया और उसे मुक्त कर दिया, आर्यन ने कहा। गांव वाले हैरान रह गए। तुमने जो किया वो बहुत साहसिक था। अब हम सबको शांति मिलेगी।